बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबी निशान तंदूर अलाट किया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पार्टी का टिकट जमा नहीं करवाया था। क्यों नहीं करवाया था? इनको इतना ज़्यादा एतमाद था कि इंतखाबात 14 मई को नहीं होंगे। इसी एतमाद की वजह से मुस्लिम लीग नून की तरफ से पार्टी टिकट जमा नहीं करवाए गए, वरना तो इनको इंतखाबी निशान शेयर अलाट होना था। लेकिन इनके एतमाद की इंतहा है, अदारों पर एतमाद है, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इनको इतना ज़्यादा गुमान है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को हम रौंद के रख देंगे। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, दीगर अदारों पर एतमाद है कि इंतखाबात 14 मई को नहीं होंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इसी एतमाद की वजह से, मुस्लिम लीग नून के इसी एतमाद की वजह से इन लोगों की तरफ से पार्टी टिकट जमा नहीं करवाए गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहरहाल एक फार्मेलिटी पूरी की जानी थी, वो उसने पूरी कर दी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तंदूर का निशान अलाट कर दिया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इमरान खान के और अपने मुखालफिन के नाम रखने में बड़ी महारत रखती हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के भी कुछ लोगों की तरफ से बुरे नाम रखे गए हैं, लेकिन ऐसे नाम जिससे किसी की तज़हीक ना हो, तज़लील ना हो, वो भी रखा नहीं जाना चाहिए। नाम वही जो शख्स अपने लिए ख़ुद पसंद करता है। जैसे शहबाज शरीफ चिढ़ाने के लिए इमरान खान न्याजी कह देते हैं, और कुछ लोग मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चिढ़ाने के लिए मरियम सफदर कह देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। जो बंदा अपना नाम जिस नाम से चाहता है पुकारा जाए, उसी से पुकारा जाए तो बेहतर है। हम आ जाते हैं इसी तरफ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अब कुछ लोग तंदूर वाली माई कहा करेंगे, सिर्फ इनके इंतखाबी निशान की वजह से। लाहौर के हलकों में इंतखाबी निशानात अलाट हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हिस्से में आया है तंदूर, हमजा शहबाज के हिस्से में आया है एक जगह से मोर, दूसरी जगह से कश्ती। जब इंतखाबात होते हैं तो उम्मीदवार अपने इंतखाबी निशान को लेकर बड़ी कंपेन करते हैं, मुहिम चलाते हैं। जिस भी चीज़ का निशान हो उसकी बड़ी तशहीर करते हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान शेर है, तो कई जगह पर ये पिंजरों में ले जाकर शेर भी रख देते हैं लोगों को दिखाने के लिए। और वैसे तो पम्फलेट्स में आपने शेरों की तस्वीरें देखी ही हैं। इसी तरीके से जो भी इंतखाबी निशान अलाट होता है उसकी तशहीर की जाती है। अब देखते हैं कि हमजा शहबाज किस तरीके से अपने कारकुनों को मोर ख़रीद कर दे देते हैं, और फिर लाहौर की नहर में हो सकता है कि हमजा शहबाज कुछ कश्तियाँ भी चला दें। वैसे तो ये लोग दावे करते रहे हैं शहद की नहरों के, दूध की नहरों के, लेकिन अब इनको ऐसी नहर चाहिए जिसमें अमली तौर पर ये कश्ती डाल दें अपने इंतखाबी निशान की वजह से। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो क्या करेंगी? एक तंदूर लगवाएंगी, दूसरा तंदूर लगवाएंगी, तीसरा तंदूर लगवाएंगी, वहाँ पे तंदूरची रखेंगी। और हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ख़ुद भी डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए, जैसा कि ये मीडिया में करती हैं, ख़ुद भी 2-4 रोटियाँ लगा दें, अपने कारकुनों को खिला दें, अपने कारकुनों पर वाज़े कर दें, ये देखें कि हम अपने दादा की तरह मेहनत कश हैं। और फिर मुस्लिम लीग नून के लिए एक और आसानी हो जाएगी। ये पहले तो नान ख़रीद कर, कीमे वाले नान ख़रीद कर तकसीम किया करते थे। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जगह जगह पर तंदूर लगे होंगे, तो अपने तंदूरों पर ख़ुद नान लगवा कर ये लोगों में तकसीम करेंगे। जलसे में आने वालों के लिए, जुलूसों में आने वालों के लिए एक तरह से अच्छा हो गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तंदूर का निशान मिल गया है। नाज़रीन, एक बार फिर हम बात कर लेते हैं इनके एतमाद की। इनको इतना ज़्यादा अदारों पर एतमाद है कि बहुत कुछ ये पहले कर लेते हैं, अदारों ने फ़ैसले बाद में करने होते हैं। जैसा कि अभी ये फ़ैसला हतमी तौर पर नहीं हुआ कि इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून वालों को अदारों पर इतना ज़्यादा एतमाद है कि इंतखाबात नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्तें ही जमा नहीं करवाई थी। बात हम कर रहे थे इनके अदारों पर एतमाद की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब इनका पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के पास जमा था, तो इन्होंने पासपोर्ट लेने की दरख्वास्त दी, वो दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। तो इनकी तरफ से कहा गया कि अब मैं पासपोर्ट नहीं लूँगी। अब मुझे ये अगर प्लेट में रख कर, ट्रे में रख कर भी पासपोर्ट पेश करते हैं तो मैं पासपोर्ट नहीं लूँगी। लेकिन फिर वो मौका आया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लंदन जाना था छोटी सी सर्जरी के लिए,
تو مریم نواز شریف صاحبہ نے درخواست دے دی. درخواست پر سماعت ہونی تھی، لیکن سماعت کے آغاز سے پہلے ہی مریم نواز شریف صاحبہ نے لندن کی ٹکٹیں بک کروا لی تھی لندن جانے کے لیے. لیکن معاملہ بگڑ گیا، ایک بینچ بنا، دوسرا بنا. آخر کار مریم نواز شریف صاحبہ کو اس موقع پر پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا، لیکن بعد میں جب حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے تو مریم نواز شریف کے گھر پاسپورٹ پہنچا دیا گیا. بات ہم کر رہے تھے دوروں پر ان لوگوں کے اعتماد کی. شہباز شریف صاحب وہ بھی اسی طریقے سے لندن جانا چاہتے تھے، اپنے علاج کے لیے جانا چاہتے تھے. ان کی طرف سے بھی ایک طرف لندن جانے کے لیے اجازت مانگی گئی، دوسری طرف انہوں نے ٹکٹیں بک کروا لی لندن جانے کے لیے. لیکن ان کا بھی کیا ہوا، شہباز شریف کو اس موقع پر لندن جانے کی اجازت نہیں ملی تھی کیونکہ عمران خان رکاوٹ بن گئے تھے. بات ہم کر رہے تھے ان لوگوں کے اعتماد کی، اداروں پر اعتماد کی. شہباز شریف نے بھی کتنا زیادہ اعتماد کیا تھا کہ مجھے لندن جانے کی اجازت مل جائے گی، اس وقت اجازت نہیں ملی تھی. لیکن اب ان لوگوں کی طرف سے اتنا زیادہ اعتماد اداروں پر کہ انتخابات نہیں ہوں گے. لیکن ہر دفعہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کر لیا ہے ادارے بھی اسی کے مطابق فیصلہ کریں. اگر ادارے اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان پر کیا حتمی طور پر عمل ہو جاتا ہے، یہ کہنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان ہے. یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. انتخابات 14 مئی کو ہو سکتے ہیں، 14 مئی سے تھوڑا سا آگے جا سکتے ہیں. ایک مہینہ آگے جائیں تو بھی پروسیس یہی رہے گا جو اب تک مکمل ہو چکا ہے، اور ان کو پھر انتخابات لڑنے پڑیں گے تندور کے نشان پر، مور کے نشان پر، جیپ کے نشان پر، کشتی کے نشان پر. اس طریقے سے جو اور مولی گاجر ان کو نشانات دیے گئے ہیں انہیں پر ان کو انتخابات میں حصہ لینا پڑے گا. دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ تاریخ کس طریقے سے لکھی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.